तालिबान ने बदला अपना दोस्त, अब चीन को किनारा कर रूस को अपनाया। रूस तालिबान के साथ दोस्ती कर अमेरिका को देगा बड़ी टक्कर। तालिबान के साथ मिलकर रूस करेगा अमेरिका के हथियारों को हाईजैक। तालिबान रूस की दोस्ती से होगा भारत को फायदा। दोस्तों, चीन अपने आप को डेढ़ शयाना समझता है। वो सोचता है कि हमसे तेज कोई है नहीं, लेकिन कहते हैं ना कि शयाना आदमी ज्यादा ठगा जाता है। कुछ ऐसा ही हाल चीन का भी है। चीन दूसरों के लिए गड्ढे खोदता है, लेकिन अब वो खुद ही इस गड्ढे में गिरने लगा है। विस्तारवादी चीन की हमेशा से ही ये चाल रही है कि वो भारत को चारों तरफ से घेर ले। लेकिन दोस्तों, पीएम मोदी की कूटनीति के आगे चीन की सारी रणनीति का कोई मोल नहीं रह गया है। मॉस्को हमेशा से ही अमेरिका के हथियारों को टक्कर देने की कोशिश करता रहा है, लेकिन उसे व्यापक सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन दोस्तों, समझने की जरूरत यह है कि अब तालिबान के साथ मिलकर रूस अमेरिका को मुंहतोड़ जवाब देने वाला है। जहां रूस तालिबान में बढ़ते दखल से भारत को फायदा हो सकता है, तो वहीं चीन की नींद हराम हो गई है, क्योंकि चीन तालिबान को अपने एहसानों तले दबाकर दक्षिण एशिया में अपने विस्तारवादी मंसूबों को कामयाब करना चाहता है, जिस पर रूस ने पलीता लगाना शुरू कर दिया है। चीन से काबुल भी किनारा कर ही रहा है, क्योंकि अभी हाल ही में जिनपिंग के दूत गए थे काबुल हिमायती बनकर। तालिबान के बड़े नेताओं ने उन्हें दुत्कार दिया और मिलने का समय ही नहीं दिया। तालिबान के सर्वोच्च नेता हैबतुल्ला अखुंदजादा ने सुलह की कोशिशों में जुटे चीनी प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात से इनकार कर दिया है। चीनी प्रतिनिधिमंडल पिछले हफ्ते के अंत में काबुल पहुंचा था और तालिबान सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वार्ता कर रहा था। इस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विशेष दूत यू शियांगयोंग कर रहे थे। उन्होंने कंधार में अखुंदजादा से मिलने के लिए वक्त मांगा था। दोस्तों, चीन को एक डर और भी है। चीन को लगता है कि अगर तालिबान और अफगानिस्तान आत्मनिर्भर होते हैं तो फिर चीन के शिनजियांग क्षेत्र को खतरा हो सकता है, क्योंकि यहाँ उइगर मुस्लिम रहते हैं। शिनजियांग में ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट सक्रिय है। चीन इसे आतंकवादी समूह मानता है। यह समूह अफगानिस्तान से ऑपरेट होता है, इसलिए चीन किसी हाल में अफगानिस्तान को नहीं खोना चाहता है। लेकिन काबुल शायद चीन की गुलामी नहीं करना चाहता, इसीलिए नए दोस्त बना रहा है। अब दोस्तों, सवाल तो ये भी बनता है कि आखिर रूस को तालिबान के पास आने से भारत को कैसे फायदा होगा और ड्रैगन की आग पर कैसे पानी फिरेगा। क्योंकि जैसे ही रूस ने तालिबान को कॉन्फिडेंस में लिया, वैसे ही समझ लीजिए कि चीन और उसके पालतू पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। दोस्तों, भारत और पीएम मोदी की सरकार अच्छे से जानती है कि अगर तालिबान को कंट्रोल में नहीं किया गया तो पाकिस्तान तालिबान के सहयोग से अफगानिस्तान की जमीन को आतंक के पोषण और भारत के खिलाफ उन्हें वहां बसाने के लिए कर सकता है। इसलिए भारत लगातार तालिबान सरकार से बात कर रहा है। उन्हें आर्थिक रूप से मजबूत कर आतंक की राह से दूर ले जाना चाह रहा है और भारत कहीं न कहीं चाहता है कि अफगानिस्तान के भीतर स्थिरता आए, जिससे मध्य एशिया को किसी भी तरह का खतरा न हो, जिसके लिए भारतीय अधिकारियों ने मार्च 2024 में तालिबान सरकार के कार्यवाहक विदेश मंत्री से मुलाकात की, जिसमें सहायता के प्रावधान और अफगान व्यापारियों द्वारा चाबहार के उपयोग पर चर्चा की गई थी। हालांकि भारत ने काबुल स्थित भारतीय दूतावास में 2022 से ही तकनीकी टीम नियुक्त करके रखी हुई है। लेकिन अब जिस तरह से रूस ने काबुल में दिलचस्पी दिखाई है, वो कहीं न कहीं भारत को खुशी तो अमेरिका को टेंशन और चीन को परेशान करने वाला है। अगर रूस तालिबान में दखल देता है तो भारत को इस बात की राहत मिल सकती है कि चीन और पाकिस्तान का प्रभाव अफगानिस्तान में खत्म हो जाएगा, जिससे कि भारत को इस बात की शांति मिलेगी कि अफगानिस्तान की तरफ से आतंकी घटनाएं नहीं होंगी। तो वहीं रूस ये चाहता है कि अफगानिस्तान में जो अमेरिका के हथियार हैं, उनकी तकनीक को क्रैक किया जाए और उनके तोड़ की खोज की जाए, क्योंकि अमेरिका के हथियार आज भी रूस और कई अन्य देशों के लिए पहेली बने हुए हैं। अगर रूस ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि भारत जो हथियार अमेरिका से
महंगे दाम और लंबी प्रक्रिया के तहत खरीदता था, वो हथियार उसे रूस से आसान प्रक्रिया, अमेरिका के हथियारों वाली क्षमता के ही हथियार कम दाम पर उपलब्ध हो जाएंगे और भारत को अमेरिका कुछ कह भी नहीं सकता है, क्योंकि नई दिल्ली पहले ही साफ कर चुका है कि भारत अपनी विदेश नीति स्वतंत्र रखेगा और देश के विदेश मंत्री पहले ही कह चुके हैं कि भारत उनके साथ ही वैश्विक सौदे करेगा जो भारत के लिए फायदेमंद होगा। इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान ही अमेरिका ने भारत के द्वारा रूस से ईंधन खरीदने का विरोध किया था, लेकिन भारत ने फिर भी खरीदा। पीएम मोदी देश हित और कूटनीति दोनों को एक साथ साध रहे हैं। एक ही महीने भारत के पीएम रूस के राष्ट्रपति से भी मिलते हैं, यूक्रेन के भी राष्ट्रपति से, यानी कि अमेरिका को भी पता है कि भारत की वैश्विक स्वीकार्यता उसके अपनों के बीच बढ़ी है। चीन की टेंशन यह है कि अगर भारत अमेरिका की तकनीक वाले हथियार रूस से खरीद लेगा तो उसकी सीमाएं और अधिक मजबूत होंगी और ड्रैगन को कभी भी नेस्तनाबूद करने के लिए वो और मजबूत हो जाएगा। यानी कि भारत के आर्थिक और रूस के सैन्य सहयोग के कारण अफगानिस्तान भारत और रूस के पाले में आकर खड़ा हो जाएगा। रूस अगर तालिबान से सफलतापूर्वक बात कर लेता है तो रूस को अमेरिका के कई हथियारों की जानकारी मिल जाएगी, क्योंकि पुतिन के दूत सरगेई शोइगु का अफगानिस्तान दौरा और समझौते ने यूरोप और अमेरिका के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। माना जा रहा है कि समझौते का उद्देश्य सुपर पावर मुल्क के वो हथियार हैं जिन्हें अमेरिकी सैनिक 3 साल पहले यानी साल 2021 में अफगानिस्तान में मौजूद अपने आर्मी बेस पर छोड़ गए थे। अमेरिका ने अफगानिस्तान में $700 करोड़ के हथियार छोड़े हैं, जिसमें 23,825 हमवी, 900 कॉम्बैट व्हीकल, 189 आर्म्ड पर्सनल कैरियर, 2,50,000 ऑटोमेटिक राइफल, 25,000 ग्रेनेड लॉन्चर्स और 1,800 तोपें शामिल हैं। साफ है कि रूस की औरशैनिक मिसाइल और शोइगु के अफगानिस्तान दौरे ने अमेरिका को दहशत से भर दिया है। हालांकि तालिबान से लेकर रूस तक जानते हैं कि भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो अफगानिस्तान को आर्थिक तौर पर मजबूत और कूटनीतिक तौर पर सशक्त बना सकता है। अगर रूस काबुल में अपना कैंप डालता है तो अमेरिका को संभालने का काम भारत ही कर सकता है, क्योंकि अमेरिका चीन की तो सुनने वाला नहीं है। इसीलिए कूटनीतिक स्तर पर भारत ही है जो अमेरिका को संभाल सकता है, क्योंकि अमेरिका को भारत में बड़ा रक्षा बाजार दिखता है और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि उसकी दखलंदाजी की वजह से एक बड़ा रक्षा बाजार उसके हाथ से निकल जाए। तो वहीं चीन के साथ कोल्ड वॉर को भी मजबूती से अंजाम देने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए अफगानिस्तान में रूस का वैश्विक संरक्षक कहीं न कहीं भारत बनेगा। तो वहीं तालिबान सरकार चाहती है कि भारत ने जो विकास परियोजना तालिबान में शुरू की थी उसे वो पूरा करे, जिसके लिए तालिबानी हुक्मरानों ने भारत को निमंत्रण भी दे रखा है। यानी कि रूस और तालिबान का करीब आना भारत के लिए दोनों हाथ में लड्डू जैसा है। तो रूस से अमेरिका की तकनीक वाले उन्नत हथियार अगर डेवलप हुए तो मिलने की पूरी उम्मीद होगी। तो दूसरी तरफ अफगानिस्तान के रूप में हमारे पास ऐसा पड़ोसी मुल्क होगा जो चीन और पाकिस्तान को कंट्रोल करने के लिए भारत के काम आएगा।